श्री गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शाकुंभरी योग माया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। जय हो मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, 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 गोकुल में पगधारायण, जय हो गोकुल में पगधारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना मुंह भी खोल ले तो आनंद आ जाएगा। ऐसे बैठे जैसे टीवी देख रहे हैं, यहाँ टीवी थोड़ी चल रहा है। हम और आप सभी मिलकर सत्यनारायण की कथा श्रवण करने आए हैं। आपके संग मैं भी सुन लूंगा और आप भी सुन लेना। तो इसलिए सभी को भजन करना है। कैसे? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, श्रवण कुंडल नारायण, जय हो श्रवण कुंडल नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे, जमुना किनारे गैया चरावे, मुख पर मुरली नारायण, जय हो मुख पर मुरली नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण केशव नारायण, लक्ष्मी नारायण केशव नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। जय हो वृंदावन में रास रचो है, 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 सहस्र गोपी नारायण,
सत्यनारायण भगवान की। भाई आप लोग कहाँ कहाँ से आए मुझे तो पता नहीं, लेकिन जो है आवाज कम है आप लोगों की। थोड़ा सा अपना मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है। आप जिस भी देश से नगर से आए हैं वहाँ का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान तभी पता चलता है जिसकी आवाज आती है। श्री गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ भाई देखो ये सम्मान वाली बात है, तो अपना अपना सम्मान सभी बचा कर रखें। आइए पहला अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा। आज का विषय है सत्यनारायण व्रत कथा। सत्य का अर्थ सत्य है और नारायण का अर्थ भगवान विष्णु है, और व्रत कथा आज हमने उनके नाम का व्रत धारण किया, और जितने समय तक कथा चलेगी उतने समय तक उनके नाम पर बैठेंगे। यही हमारा व्रत है, यही हमारा नियम है। और इतने समय हम किसी से बातें नहीं करेंगे और ना कहीं ध्यान लगाएंगे, तो हमारा व्रत ठीक होगा। अगर हमारा मन इधर उधर भाग रहा है तो समझो हमारी कथा ठीक नहीं चल रही है, हमारा व्रत ठीक नहीं है। व्रत का अर्थ नियम है। अपने नियम को बनाए रखें कि हमें कथा के बीच में बात नहीं करनी है, यही हमारा नियम है। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या नहीं है और मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भगवान बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान विष्णु के लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 भुजा वाले देवों के नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने से उनकी स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन वाणी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि की आदि भूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, संकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और अपने अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं, तो हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताओ, उन मनुष्य के दुख थोड़े ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। भगवान जी बोले, नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम के वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने पर मनुष्य आयु तुरंत मरने एक फल मोक्ष को प्राप्त करता है। और श्री भगवान की वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया है और किसने व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान ने कहा, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य आदि को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मण बंधुओं के संग धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर गुड़ ले और सभी भक्षण युक्त पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु सिद्ध ब्राह्मणों को भोजन करावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण कर भगवान का स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जितने भी तोते उड़ रहे हैं ऊपर लाओ, बोलो यहाँ से जाओ तो। अगर किसी की भी आवाज आ गई मेरे को, ये तोते ऊपर उड़ा दूंगा।
बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण केशव नारायण, लक्ष्मी नारायण केशव नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण राम नारायण, शिव नारायण राम नारायण, शिव नारायण राम नारायण, शिव नारायण राम नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ, नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उनके पास जाकर आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों फिरता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे बतलाओ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तुम का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर धारण करके करने वाले भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है उसको अवश्य करूंगा। ऐसा करने पर उसको रात को नींद नहीं आई। सवेरे उठा, व्रत का निश्चय किया और भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उन्होंने ब्राह्मण बंधुओं के संग भगवान का व्रत पूजन किया और इसके करने से ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से ब्राह्मण हर मास इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे पृथ्वी पर भगवान के व्रत को जो करेगा सभी बंधनों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण जी का कहा व्रत मैंने आप लोगों से कहा। हे विप्र लोगों, और अब मैं क्या कहूँ? ऋषि मुनि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इन ब्राह्मणों से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। भगवान सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के संग व्रत करने को तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से की लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिया, प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से धन मिलेगा, उसी से भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार किया। बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को चला गया। उस दिन उसको लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, घी, शक्कर, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सब इत्यादि लेकर भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर चल दिया और उसने भगवान का विधि पूर्वक भाइयों को बुलाकर व्रत पूजन किया।
उस व्रत के प्रभाव से गुणहलन का हारा धन पुत्र आदि सिद्ध हो गया। संसार के सभी दुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, मजा भी है और सजा भी है। मजे की बात तो है कि भगवान की कथा में चुपचाप बैठना नहीं चाहिए। जब कथा चले तो चुपचाप, और जब जयकारा लगे तो जयकारा लगाना चाहिए। आपने बाबा अमरनाथ की कथा सुनी होगी, तो उन्होंने पार्वती जी से कहा था कि जब तक मैं कथा कहता रहूं तब तक हूं हूं कहना बंद मत करना, ताकि मुझे पता चल सके कि कथा सुन रही हो या सो गई हो। तो हमने आपसे हूं हूं करने के लिए तो कहा नहीं, हम तो पूरी कथा होने के बाद एक बार जयकारा लगा रहे हैं। आपको जयकारा बोलना चाहिए, इससे हमारा आलस्य दूर होगा और भगवान से जो मन इधर उधर चला गया है वो पुनः भगवान की शरण में आ जाएगा। इसे सभी को जयकारा जोर से लगाना भूलना नहीं है। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, कहीं छूट न जाए साथ तेरा, कहीं छूट न जाए साथ तेरा। सुमिरन में करो दिन रात तेरा, सुमिरन में करो दिन रात तेरा। कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, कृष्ण कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो, राधे कृपा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। भगवान सुत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य बोलता, प्रतिदिन भगवान के मंदिरों में जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर किया करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने भगवान का उत्तम व्रत किया। उसी समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा से विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बतलाइए। राजा बोला कि साधु, अपने बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा है।
राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका विधान कहो, मैं भी आपके कहने के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गया, आनंद के संग घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब भगवान मुझे संतान देंगे तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो, भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन में कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में कहा कि आप अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में पृथ्वी को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर के सभी सखियों के साथ पुत्री को खेलते देखा तो दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कलकत्ता नगर पहुंचा। बड़ी खोज देखभाल के बाद लड़की की योग्य माणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़की को देखकर साधु ने बंधुओं के संग प्रसन्नता से पुत्री का विवाह उसके संग कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान के व्रत को करना भूल गया। भगवान श्री क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा के आगे से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। शरीर व मन की पीड़ा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी, मैंने भगवान का व्रत होते देखा है, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तेरे मन में क्या है? तेरे पिता और पति घर नहीं है। तब कलावती ने बोला कि मैं ब्राह्मण के घर गई थी, मैंने भगवान का व्रत होते देखा है, प्रसाद लेकर आई हूँ। तो लीलावती को भगवान की याद आ गई। मैं भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने बंधु बांधवों के संग भगवान का पूजन किया और अपने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा कर दो। और इस व्रत से भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया और कहा कि राजन, दोनों वैश्य को प्रातःकाल छोड़ देना, उनका जो धन ग्रहण किया दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला कि हे महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय
नारायण वासुदेव हरे आदि नारायण वासुदेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा को आरंभ किया और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने जाकर उनसे पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमान से हंसता हुआ बोला कि हे भगवान आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी भगवान ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर जाकर चले गए और जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य कर्म करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा तो अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखी से मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह भगवान का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दामाद के ऐसे वचन सुनकर दंडी भगवान के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला मैंने आपसे झूठ वचन कहे थे, आप उन्हें क्षमा करो। भगवान दंडी ऐसा कहकर भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला मैंने आपसे झूठ वचन कहे थे, आप मुझे क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोक में डूबकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले हे वाणी पुत्र मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार अब की पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखा कि नाव में धन परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, साथियों के साथ अपने नगर को चल दिया। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर साधु की स्त्री को नमस्कार किया और जाकर बोला कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के पास आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी खुशी के साथ सत्यदेव का पूजन किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद को न खाने के कारण भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी हुआ और बोला कि हे भगवान मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हो गई आप उन्हें क्षमा कर दो। भगवान दीन बंधु दया के सागर हैं। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ, यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति से अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को भगवान का व्रत पूजन करने लगा। फिर इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। चरणों का दास बना लो मेरे राम, चरणों का दास बना लो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी राम, मैं तो आया शरण तुम्हारी राम। अब रखना लाज हमारी राम, अब रखना लाज हमारी राम। माता कौशल्या के प्यारे राम, माता कौशल्या के प्यारे राम। राजा दशरथ राज दुलारे राम, राजा दशरथ राज दुलारे राम। मेरे सारे संकट काटो मेरे राम, मेरे सारे संकट कटो मेरे राम। मेरे सारे कष्ट मिटा दो मेरे राम, मेरे सारे कष्ट मिटा दो मेरे राम। मैं तो आया शरण तुम्हारी
की, श्री सत्यनारायण भगवान की। चरण अध्याय। भगवान सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय बनने गया और जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आ गया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंदोषित भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर अभिमान वश न तो वहां गया न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया, जान गया कि भगवान ने किया है। तब विश्वास करके ग्वालों के पास गया और विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया। तो भगवान की कृपा से जैसा पहले था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उस पर भगवान की कृपा होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उसकी दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए वैकुंठ को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। अंतिम अध्याय समाप्त। बोलो गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का। और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। सच्चा भाव कब बनता है? सच्चा भाव तब बनता है जब वाकई में कोई दुखी होता है। जब तक दुख गले तक नहीं आता, आवाज बंद नहीं हो जाती, भगवान में भाव बनता नहीं। सुख से तो भगवान की याद हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो भगवान की निरंतर याद आती है कि प्रभु आप ही हो बस, और मेरा कोई सहारा नहीं है। ये सुदामा जी से उनकी पत्नी कह रही, जब घर में खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तब सुदामा की पत्नी ने अपने पति से अरदास की, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का। और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिकापुरी में, तुमने सोचा विचारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिकापुरी में, तुमने सोचा विचारा नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं कि हे सुशीला, अपना हाल तो देख लो, हमारे कपड़े फटे हुए हैं और हमारी दशा भी ठीक नहीं है, ठीक से भोजन करने को नहीं मिलता। कैसे जाऊं प्रिय द्वारिकापुरी में, तुमने
द्वारिकापुरी में तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे गए, देख लो तन के कपड़े फटे गए, हाल अच्छा हमारा नहीं है, हाल अच्छा हमारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। सुशीला क्या कहती है? कहना मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। कहना मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता है प्रभु से तुम्हारी। जरा देखो मुसीबत में किसने, जरा देखो मुसीबत में किसने, मुरली वाला पुकारा नहीं है, मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, नाथ जाओ तुम द्वारिकापुरी में, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले। आसरा है एक मुरली वाले का, आसरा है एक मुरली वाले का, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं है, और कोई सहारा नहीं। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री सत्यनारायण भगवान की।